स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अपनी सीरीज चल रही थी रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसमें अब तक मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं। जो आपने अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना। आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के कल्चर से संबंधित जो अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक प्रश्न पूछे हैं और उनसे संबंधित आगे और क्या पूछ सकती है, उस सभी को मिश्रण करके मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और आपकी जो रीट मेंस का जीके का पेपर है उसमें ये बहुत काम आएगा आपके, तो मिस कहीं नहीं करना है। मैं प्रश्नों के साथ साथ और उनसे क्या चीज़ें बन सकती है, क्या प्रश्न बना सकते हैं, वो भी साथ में मैं यहाँ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो वीडियो को एक एक चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है, जो सीधे एग्ज़ाम में आपको मिल जाए। वैसे जो चीज़ हम ध्यान से सुनते हैं वो याद रह जाती है। तो वीडियो को पूरा देखना है, पूरा सुनना है, अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी साथ में ज़रूर करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने करमचंद पंवार को अजमेर, परबतसर, बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? तो ये जो परगने थे वो जागीर में प्रदान किए थे, किसने किए थे? तो ध्यान में रखना है। पहली बात तो कौन कौन से? अजमेर, परबतसर, बनेड़ा परगने, तो ये किए थे महाराणा सांगा ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा सांगा। और क्या ध्यान में रखना है हमें? इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है कि जो करमचंद पंवार है, नेक्स्ट टाइम ये पूछा जा सकता है कि महाराणा सांगा ने किसे परबतसर व बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे? तो किसे किए थे? करमचंद पंवार को। या ऐसा पूछा जा सकता है कि करमचंद पंवार को महाराणा सांगा ने कौन कौन सी जागीरें प्रदान की थी? तो परबतसर हो गई, बनेड़ा हो गई, अजमेर हो गई। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं का पूछ रहा है, नहीं की जाती है? तो कौन सी फसल है जो खरीफ के मौसम में नहीं की जाती है? खरीफ में कौन कौन सी होती है? जैसे मूंगफली हो गई, मूंगफली के अलावा गवार हो गया, मोठ हो गया, मूंग हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया। ये सभी किस मौसम में होते हैं? गर्मी वाले मौसम में और खरीफ में बोए जाते हैं। जबकि रबी की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से कौन से होते हैं? जैसे गेहूं हो गया, उसके अलावा सरसों हो गई, सरसों के अलावा चना हो गया, उसके अलावा मटर हो गया। तो ये कब बोए जाते हैं? ये सर्दियों के मौसम में होते हैं और ये रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। बाकी सभी किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ ऋतु में बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अगले क्वेश्चन में आते हैं। खड़ीन कहाँ मिलते हैं? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा चलते रहेंगे। खड़ीन ये जैसलमेर से संबंधित है, और जैसलमेर किस क्षेत्र में आता है? पश्चिमी राजस्थान में। पॉलीवाल ब्राह्मणों की ये जल के लिए बनाई हुई है खड़ीन। तो खड़ीन कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में? उसमें आते हैं जैसे आमेर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, घाघरोन हो गया, ये जैसलमेर वाला दुर्ग हो गया, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ हो गया। ये सब किस में शामिल होते हैं? हेरिटेज में। जबकि अचलगढ़ इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचलगढ़। अचलगढ़ इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, ये भी बता दिया। जैसलमेर का किला भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 1565 में मुगलों से राणेसर की लड़ाई में निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा प्रश्न को समझना है कि बात कब की हो रही है 1565 की। अगर थोड़ा आप काट पीट करोगे तो प्रश्न तक आप उसके उत्तर तक पहुंच जाओगे। रानीसर की लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 में। तो ये तो इनसे पहले की बात है। राज सिंह की बात करें तो ये तो 1650 के बाद के हैं, ये भी नहीं है। राणा सांगा ये तो 1528 और 30 वहाँ थे, तो ये भी नहीं है। अब पीछे एक बचते हैं, ऐसे काट कर भी हम इसको सही कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। रानीसर की लड़ाई किस शासक ने लड़ी थी? राव
चंद्रसेन ने ये लड़ी थी। इसका राइट आंसर राव चंद्रसेन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर ने किस जयपुर नरेश को फरजंद फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। फरजंद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बेटा। यानी अपना बेटा किसे माना था सबसे प्रिय कौन था अकबर का? तो वो था जयपुर का नरेश मान सिंह। राजा मान सिंह को ये फरजंद की उपाधि दी थी और सबसे ज्यादा मनसबदार भी मान सिंह को मिला था। गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है, कब आयोजित होता है, दोनों ही देख लेते हैं। गोमती सागर जो पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में होता है। और कब कब ये मेला लगता है? तो वैशाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कब? वैशाख पूर्णिमा को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वैशाख पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजविलास जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो राजविलास के लेखक है मान सिंह, यानी मान कवि इसके लेखक है राजविलास ग्रंथ के, जो राज सिंह के दरबार में थे उस टाइम का ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राय बहादुर की पदवी किसने त्याग दी थी? तो राय बहादुर की पदवी त्यागने वाले थे जमनालाल बजाज। इन्होंने राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का करण कहा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्या चीजें वो भी साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले तो राजपुताने का जो करण है मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा था? ये कहा था राय सिंह को। कहाँ के राय सिंह? बीकानेर के। उसके अलावा बीकानेर के ही लूणकरण है, लूणकरण को भी कुछ उपाधियां दी हुई है, जैसे कलियुग का करण, कलियुग का करण। उसके अलावा सीधा करण भी उपाधि दी हुई है। तो लूणकरण को कलियुग का करण किसने कहा था? तो विट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ में, जो राव जयसिरो छंद है उसमें विट्ठू सुजा ने राव जयसिरो जो ग्रंथ है उसमें राव लूणकरण को क्या कहा था? कलियुग का करण। कौन से? राव जयसिरा छंद। इसमें इन्होंने कहा था कलियुग का करण, जबकि दानशीलता के कारण जो राव लूणकरण है इनकी तुलना कर्ण से की थी। किन्होंने? जय सोम नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने अपना ग्रंथ था एक करमचंद वंशोत्कीर्तनम, करमचंद वंशोत्कीर्तनकम। इसमें इन्होंने जो लूणकरण है उसकी तुलना कर्ण से की थी और इन्हीं लूणकरण ने लूणकरण झील का निर्माण भी करवाया था। तो ये प्रमुख बातें थी लूणकरण के बारे में और राय सिंह के बारे में। तो राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राय सिंह को, जबकि कलियुग का कर्ण राव जयश्री छंद नामक ग्रंथ में विट्ठू सुजा ने लूणकरण को कहा था। जबकि दानशीलता के कारण कर्ण की तुलना लूणकरण से किसने की थी? जय सोम ने करमचंद वंशोत्कीर्तनकम। और ये कहाँ के राव लूणकरण? ये बीकानेर के ही शासक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, प्रकाश प्रकाश, बसंत प्रकाश नामक भव्य भवन स्थित है? किस में स्थित है? तो ये स्थित है नाहरगढ़ में। ये सभी कहाँ हैं? नाहरगढ़ में हैं। सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश। और क्या खास बात है? तो यहाँ के जो शासक थे माधव सिंह, इन्होंने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए 9 एक जैसे महल कहाँ बनवाए थे? नाहरगढ़ दुर्ग में। ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बेणेश्वर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बेणेश्वर का जो मेला है वो कब आयोजित होता है? तो बेणेश्वर का जो मेला है वो होता है माघ पूर्णिमा को। और भी जो ये साथ में दे रखे हैं उसको भी देख लेते हैं। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? तो अक्षय तृतीया आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, जबकि वैशाख पूर्णिमा को
हमने देखा था अभी झालरापाटन में जो गोमती सागर मेला है वो, उसके अलावा गौतमेश्वर मेला, बाणगंगा का मेला, ये भी कब मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा में प्रसिद्ध मेले आते हैं जो मनाए जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं। कार्तिक पूर्णिमा में जो आते हैं वो देखिए, दो तो है कपिल मुनि जो बीकानेर में, और कपिल धारा, ये सेम ही नाम है, सिर्फ कपिल धारा आगे नाम लिखा है, जो 12 में ये। उसके अलावा चंद्रभागा, ये कहाँ है? झालरापाटन में है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन में मनाया जाता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये मेले प्रमुख थे जो इस दिन या इस तारीख को मनाए जाते हैं, इस तिथि को मनाए जाते हैं। तो आपने सुन लिया होगा वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है अपने जो गौतमेश्वर और गोमती सागर पशु मेला, बाणगंगा का मेला, जबकि कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का और कपिल धारा का और चंद्रभागा, जबकि अक्षय तृतीया मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को, और वेणेश्वर का मेला कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है माघ पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान में काजरी कहाँ स्थित है? तो काजरी स्थित है जोधपुर में। और क्या खास है वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ देखोगे आप काजरी, आफरी और उसके अलावा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं ये। पहली बात तो काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, आफरी केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान, ये दोनों तो स्थित है जोधपुर। अब एक नाम मिलता जुलता जाता है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जोधपुर। तो ये दोनों काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में है, जबकि बागवानी नाम आती बाग से बीकानेर, ध्यान में रखना है, बागवानी संस्थान जोधपुर में न होकर बीकानेर में स्थित है। तो ये कुछ बातें थी इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? इजी क्वेश्चन है। जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? सभी जानते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभ के काल के कवि महेश थे इनके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस किले में जय बाण तोप स्थित है? जय बाण अर्थात एशिया का सबसे बड़ा तोप है ये जय बाण तोप। कहाँ स्थित है? जयगढ़ किले में स्थित है। आगे देखें तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मिलाना है। एक तरफ चोटियाँ दे रखी है, एक तरफ उनकी ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले जो आपको सबसे ज़्यादा एकदम सही आ रहा है, जैसे गुरु शिखर की ऊंचाई है 1727, 4 में बी आप देखोगे, ये लीजिए सिर्फ इस एक में ही है और यही इसका राइट आंसर हो गया। दूसरी तारागढ़ या रघुनाथगढ़ की 1055, जबकि तारागढ़ की 885, पीछे बचा खो जयपुर जिनकी ऊंचाई 920 है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेज कहाँ रखी है? मेज रखी है, राजस्थानी भाषा जानो तो कोठे ऊपर रखड़ी है, कोठा। तो कोठा से कोठारी नदी। तो मेज कहाँ है? कोठा पर है, कोठा अर्थात कोठारी नदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? कोई सैकड़ों बार आ चुका है विजय सिंह पथिक के बारे में। तो विजय सिंह जो पथिक है उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। आगे, प्राचीन वैदिक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हमें अंतिम हिंदू शासक बताना है। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला तो वो था सवाई जय सिंह था अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमेर के किस शासक ने 1639 में आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया
था जो भित्ति चित्र व अलंकरण से सुसज्जित है। देखिए बात कब की हो रही है, 1639 में। सवाई जय सिंह का अगर हम कार्यकाल देखें तो इनका शासनकाल था 1700 से 1743, सीधा इकट्ठ हो रहा है। मान सिंह ये अकबर के काल के थे, 1570 के और 90 के बीच की बात है, तो वैसे भी इकट्ठ हो गए। भगवंत दास ये तो मान सिंह से भी पहले थे, 1570 से पहले की बात हो रही है। पीछे एक बचा मिर्जा राजा जय सिंह, 1641 से लेकर 67 तक इनका कार्यकाल था, मिर्जा राजा जय सिंह। और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी गणेश पोल जो आमेर में इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। धौलपुर जो क्रांति है वहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था राव रामचंद्र एवं हीरालाल। जबकि जयदयाल एवं मेहराब खान कहाँ से संबंधित है, ये कोटा में थे क्रांतिकारी, ये कोटा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरु प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं का पूछ रहा है, किसका, पश्चिमी मरु प्रदेश का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उप प्रदेश नहीं है। तो कौन कौन से हैं, घग्गर का मैदान भी है, लूनी बेसिन भी है, अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान है, लेकिन माही ये 56 बेसिन का नहीं है, ये पूर्वी मैदान का भाग है, ना कि पश्चिमी मरु प्रदेश का है। ये किसका है, पूर्वी मैदानी भाग का है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1936 में वकील अमृतलाल पाइक ने हरिजन पाठशाला की स्थापना कहाँ की थी, हरिजन पाठशाला की है, हमने पिछले वीडियो में देखा था हरिजन आश्रम। हरिजन आश्रम कहाँ, सागवाड़ा में। किसने बनवाया था वो आश्रम, सागवाड़ा में बनाया था शोभालाल गुप्त ने। जबकि हरिजन पाठशाला की स्थापना अमृतलाल पाइक ने कहाँ स्थापित की थी, प्रतापगढ़ में। ये इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण संवत 1699 में किसने करवाया। पहली बात तो रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में। प्रश्न यही बन जाता है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में। किसने निर्माण करवाया, तो रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फूल सागर जलाशय कहाँ स्थित है। फूल सागर जो जलाशय है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो फूल सागर जलाशय तो स्थित है अजमेर में। कहाँ स्थित है, अजमेर में। जबकि फूल सागर एक महल भी आता है, वो कहाँ स्थित है, तो फूल सागर जो महल है वो है बूंदी में। कहाँ, बूंदी में। जबकि फूल सागर जलाशय कहाँ स्थित है, ये स्थित है अजमेर में। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो ध्यान से सुनते हो तो एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना है। हालांकि वीडियो के अंत में एक प्रश्न और पूछूंगा। अब पहला प्रश्न ये है कि चक्रपाणि मिश्र, चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी कवि थे। चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी कवि थे, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। उस शासक का मुझे नाम बताना है जिसके शासनकाल में चक्रपाणि मिश्र उनके दरबार में रहे थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी कवि थे। अब प्रश्न है सुरजन चरित के रचनाकार कौन थे। सुरजन जो चरित है उसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। क्या पूछ रहा है, राजस्थानी भाषा के लिए, ये भाषा की बात कर रहा है दोस्तों। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन। और क्या खास है इनके बारे में, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है,
लिंग्विस्टिक सर्वे, यहाँ लिख देता हूँ, सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक में राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहम गिरियर्सन ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र के ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो नृत्य है वालर नृत्य। सिरोही क्षेत्र के जो ग्रासिया जनजाति है उनका प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है? वैसे देखें तो सुकड़ी और जाखम वैसे कट हो जाती है, पीछे पंचम और सावन बसती है। तो बाणगंगा की जो सहायक नदी है वो है सावन नदी, सावन नदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा के निश्चित साहित्य में चारणों द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी? तो ये भाषा प्रयुक्त की जाती थी डिंगल भाषा। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। कौन था वो गद्दार जिसने राणा सांगा के साथ दगा की थी? क्या राव गंगा थे, या सलहदी तंवर थे, या उदय सिंह थे, या मेदिनी राय थे? तो मेदिनी राय नहीं थे, ना ही उदय सिंह थे, ना ही राव गंगा थे। तो इसका थे सलहदी तंवर। सलहदी तंवर ने राणा सांगा के साथ धोखा किया। उसके अलावा एक व्यक्ति और है जिसका नाम है खान जादा, जो नागौर क्षेत्र से थे। इन्होंने भी युद्ध के अंतिम पड़ाव में बाबर की ओर जाकर मिल गए थे और सलहदी तंवर भी बाबर की ओर मिल गया था। ये प्रमुख युद्ध में हारने का प्रमुख कारण था खानवा के युद्ध में राणा सांगा का। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में नड़ वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? देखते हैं नड़ वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार कौन है, कहाँ ये बजाया जाता है, कहाँ का प्रयुक्त होता है ये ज़्यादातर? तो ये जैसलमेर में प्रयुक्त होता है। और नड़ वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है वो है कर्णा भील। कौन? कर्णा भील इसके प्रमुख कलाकार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य स्थित है? कोई सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ये है कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य स्थित है। उस पठार का नाम है बोराट का पठार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 21 फरवरी 1915 को सहस्त्र क्रांति के लिए दिल्ली से राजस्थान की व्यवस्थाओं को देखने के लिए किसको भेजा गया था? तो वो प्रमुख क्रांतिकारी थे गोपाल सिंह खारवा। कौन थे? गोपाल सिंह खारवा। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना था? जयपुर का वो कौन सा दुर्ग था जिसमें तोप बनाने का कारखाना था? तो ये था जयगढ़ दुर्ग। जहाँ जयबाण तोप थी वहीं तोप बनाने का कारखाना या तोप डालने का कारखाना स्थित था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से पहले आज का मेरा दूसरा आपसे ये प्रश्न है, ये सवाल है कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह अर्धवृत्त शैली में किया जाता है? अर्धवृत्त शैली में यह नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य का आपको नाम कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा वो नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है और अर्धवृत्त में वो नृत्य किया जाता है। ये आज आपका दूसरा सवाल है, कमेंट करके आप जरूर बताना। अब अपना क्वेश्चन कि 18 अप्रैल 1949 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जो संयुक्त राजस्थान है उसका उद्घाटन किसने किया था? ये बात हो रही है तीसरे चरण की। पहले और दूसरे चरण में जो उद्घाटन किया था वो घोड़गिल थे, जबकि तीसरे चरण में उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि संयुक्त राजस्थान 25 अप्रैल 1949 को उद्घाटन किसने किया था? ये हमें कंफ्यूज करने के लिए होता है। आपको तारीख ध्यान में रखनी है। जैसे 18 मार्च 1949 को प्रथम चरण हुआ था,
जबकि 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हुआ था। तो 25 मार्च वाला दूसरा चरण है, उसका नाम भी कभी कभी संयुक्त राजस्थान कर देते हैं। आपको तारीख ध्यान में रखनी है, 18 अप्रैल 1949 ये तीसरा चरण है जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जबकि चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में मेला है, दूसरे में स्थान दे रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं करणी माता कहाँ है, देशनोक में। पहले में 3, पहले में आप देखोगे 3 किसी में नहीं है, सिर्फ 1 में दे रखा है 3, तो यही अपना हल हो गया। कपिल मुनि, कोलायत, महावीर जी का मेला करौली, कल्याण जी का मेला डिगी, बस हल हो गया। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसका संस्थापक पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज तृतीय, उनके पुत्र गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे। तो पृथ्वीराज के जो भाई थे हरिराज, इन्होंने गोविंदराज को यहाँ से भगा दिया था और ये चले गए थे रणथंभौर। 1194 में इन्होंने यहाँ चौहान वंश की नींव रखी, या चौहान वंश का संस्थापक कहलाता है। कहाँ? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज। तो ये प्रमुख प्रश्न थे आज की वीडियो में। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इससे पहले के जो मैंने 3 भाग डाल दिए रीट मेन से संबंधित, मैंने यहाँ जितने प्रश्न रखे हैं वो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में आए हुए और आगे क्या आ सकते हैं उससे संबंधित मैंने प्रश्न ये आपके सामने रखे हैं। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया, सीधा लास्ट में आ गए, तो आप फिर से जाके पूरा वीडियो देखना है इसको। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।